हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्रोदर क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाया हूँ क्लास 12 का, जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने आपको एक दो दिन पहले प्रोवाइड किया था जीरो ऑर्डर, तो आज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर होता है क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जो हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है, जब वो कंप्लीट होती है, जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है किस पे डिपेंड करता है? पावर 1 पे डिपेंड करता है। जो हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा, बोल सकते हो जो सांद्र होगा, उसकी पावर कितने होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। सपोज कीजिए हमारे पास किसने करने वाले हैं हम, ठीक है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, ठीक है। आज हमारे पास प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि मतलब फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं तो वेग स्थिरांक, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। नॉर्मली जो हमने स्टार्टिंग करा था परसों टॉपिक सेम रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते सपोज, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लेट माना हमारे पास क्या, लेट आर रिएक्शन, लेट आर रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन हम मानते हैं ए से लेकर बी तक। बात किसकी कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो आज जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, यहां पर मेंशन कर रहा हूं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रिएक्स इसका वो क्या होगा, माइनस के डी ए अपॉन डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट, ठीक है। इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, राइट। जब हमने यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, हमारे पास एक कांस्टेंट आया था, इसको यहां पर लिखना अलग से डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और यहां पर हमारे पास ए, ठीक हो गया। जब भी किसी की पावर बनाते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है? सेम होती है। अब क्या कीजिए, इस ए को दर्शित करिए, इस डी टी को दर्शित करिए। तो माइनस के डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। नॉर्मली बन गया हमारे पास इक्वेशन। अब कहते हैं इसका समाकलन करेंगे। तो क्या करने पर? समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर, ठीक है। समाकलन का मतलब होता है ऑन इंटीग्रेशन करने पर। अब देखो जैसे ही मैं इसका समाकलन करता हूं तो माइनस के डी ए अपॉन ए हो जाएगा, ठीक। और ये कितना आएगा? माइनस के डी टी। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है हमारे पास? ये होता है हमारे पास माइनस के log ई ए, ठीक है, बराबर लगेगा के डी टी। कितना लगेगा हमारे पास? टी। तो इसको लिख दूंगा टी और प्लस यहाँ पर क्या देगा? आई। आई का मतलब क्या होता है यहाँ पर? समाकलन स्थिरांक। अब सपोज जब प्रारंभ की बात करते हैं, जब, ठीक है, प्रारंभ में, ठीक है, a इज इक्वल टू हमारे पास a नॉट और t इज इक्वल टू कितना हो जाए? 0। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये वैल्यूज मैं यहां पर पुट करने वाला हूं, ठीक हो गया। तो माइनस के log t, इसकी जगह कितना? a नॉट इज इक्वल टू k t, ठीक है। t की जगह कितना पुट करना? 0 प्लस के i, राइट, हो गया। जब हम करते हैं 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो i इज इक्वल टू कितना आएगा पास? माइनस के log t a नॉट, ठीक है। अब i की वैल्यू का मान रखो इस समीकरण में, रखो i का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जैसे ही मैं i का मान यहां रखता हूं तो कितना था? ये था हमारे पास माइनस के log e a इक्वल टू a t, और ये देगा प्लस, और ये माइनस के log e a, ठीक है। जब हम साइड से भी माइनस करेंगे इसको देगा प्लस का, तो स्टार्ट करते हैं। तो जाएगा log e a नोट इज इक्वल टू, ठीक, सॉरी, माइनस log e a इज इक्वल टू k t, ठीक है। अभी क्या करना आपको? log a माइनस log b का क्या दिखाई देगा आपको? 4 दिखाई देगा। इसको लिख सकता हूं मैं यहां से, ठीक। तो log a नोट अपॉन a इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम k t। तो यहां से कंडीशन क्या रहेगी? जब भी log बेस की पावर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? t में कन्वर्ट होता है। इसमें आप लिखना होगा आपको, ठीक है, 1 मिनट हो गया ये, ठीक है। इसको मैं यहां पे कन्वर्ट करके आता हूं। तो ये क्या जाएगा हमारे पास? a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू t की पावर माइनस के kt, और ये हो जाएगा a नॉट इज इक्वल टू t की पावर माइनस kt, ठीक है, इनटू में a आ जाएगा। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है, ठीक है। एक चीज हमारे पास क्या बनता है? ये वाला फॉर्मूला बनता है। अब मैं इसको आपको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मल इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। k निकालेंगे यहां से। आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको सेकंड बनाता हूं, ठीक है, दोबारा फ्रॉम सेकंड। कुछ नहीं करना आपको, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जब हम ये log बेस e को कन्वर्ट करते हैं 10 में, तो कितना, कितने से मल्टीपल करके 2.303 के लिए मल्टीपल कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो kt इज इक्वल टू कितना बोला मैंने? 2.303, ठीक है, इनटू log 10 a नॉट अपॉन a, ठीक है। अब इस t को यहां शिफ्ट करिए तो k इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 अपॉन t, ठीक, इनटू 2.303 होगा इनटू log 10 a नॉट अपॉन a। इसको फाइनल शिफ्ट करके एकदम k इक्वल टू
2.303 अपॉन में कितना t इनटू log 10 a नोट अपॉन a। तो ये फाइनली क्या रहेगा मेरे पास प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हो सकता है रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो अगर हमने साइड पे करा हमने माना कोई हमारे पास एक इक्वेशन a से लेकर p तक हमने डिफाइन किया अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको क्या लिखते हैं माइनस का d अपॉन dt जो क्या a की पावर होगा, ठीक है। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है किसके बाद आता है कांस्टेंट a आता है, ठीक हो गया, वो मैंने आपको यहां पे मेंशन करा हुआ है। उसके बाद जब जस्ट क्या करना है कि ट्रांसफर करना है a को इसके नीचे शिफ्ट करा और dt इन दोनों का क्या करा रिप्लेस करा हुआ है। उसका समाकलन का मतलब ऑन इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम d अपॉन a का इंटीग्रेशन करते हैं log e के बराबर आता है, फिर dt का करते हैं तो क्या आता है i का मतलब होता है समाकलन इसका। उसके बाद हमने जब हम रिएक्शन स्टार्ट करें तो a क्या था और t क्या था, तो माना हमारे पास a जो था हमारे पास a नोट था, t हमारे पास क्या था 0 था। अब इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो i बराबर क्या आ गया माइनस के log e है। अब i का मान यहां पुट करो तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन है log e a नोट अपॉन a t, इसको हटाते हुए किस में कन्वर्ट था e की पावर में कन्वर्ट। जब मैंने यहां पर मेंशन तो a नोट a अपॉन, ठीक है, इज इक्वल टू a की पावर माइनस के t, a की मल्टीपल हम लेते तो a नोट इज इक्वल टू a माइनस के t उसकी पावर t और इनटू में क्या t। और दूसरा मेथड मैंने उसको सेकंड समीकरण मानी मैंने बोला क्या करो जब बेस e को हम 10 में कन्वर्ट करते हैं किससे मल्टीप्लाई करके 2.30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो kt जो 2.303 log 10 a नोट अपॉन a। अब इस t को यहां से तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा k 2.303 अपॉन में t इनटू log 10 a नोट अपॉन a। ये फाइनल क्या जाएगा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए बोलते हैं प्रथम कोटि